नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जिसका नाम है ट्रिक विद अतुल सर। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने जो है ना, मैंने आपको एक टॉपिक बताया था डेसिमल वाला, ठीक है, जो नए सिलेबस है उसके पैटर्न के अकॉर्डिंग। अब बच्चों देखो, अगला जो आपका टॉपिक है वो सभी लिख लीजिए, मीन मॉड मीडियन। बेटा ये टॉपिक है, ये सब आ रहे हैं आपके एसएससी के एग्जाम्स में और आगे जाके और भी देखने को मिलेंगे। और बाकी आप देखोगे सीडीएस जैसे एग्जामों में तो ये पहले से ही आते थे, ठीक है। तो सबसे पहले लिखिए बेटा, आप सभी से सभी टॉपिक का नाम लिखना, मीन मीडियन मॉड, इसी क्रम में लिखना, मीन मीडियन मॉड। कभी भी आप बोलोगे तो सबसे पहले मीन बोलोगे, फिर मीडियन बोलोगे, फिर मॉड बोलोगे। हिंदी में बेटा मीन को बोलते हैं माध्य, मीडियन को बोलते हैं आपकी माध्यिका और मॉड को बोलते हैं आपका बहुलक, ठीक है। तो इन तीनों को मैंने हिंदी में भी आपको बता दिया। सबसे पहले हम सीखेंगे आज मीन निकालना। पहले तो एक एक करके मैं तीनों के बारे में बेटा पूरा इंट्रो दे रहा हूं और तीनों के बारे में यहां पर जो है पूरा समझा रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कैसे कैसे चीजें होंगी, और उसके बाद फिर हम यहां पर इसके क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपका मीन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। बेटा देखो, कभी भी अगर आपको मीन निकालना है, ठीक है, तो मीन जो है मीन को बेटा आप कभी भी याद रखना, हिंदी में कहा जाता है माध्य, ठीक है। और इसका दूसरा नाम आप एवरेज भी बोल सकते हो। जब आप एवरेज बोलोगे ना तो आप एक कंफर्ट जोन में आ जाओगे, आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई जो एवरेज था वही आपका मीन है। एवरेज का मतलब मीन का दूसरा नाम एवरेज है और एवरेज का दूसरा नाम मीन है, आप ये बोल सकते हो। तो आप जब भी एवरेज निकालते हो तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलते हो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, मतलब सम ऑफ नंबर अपॉन नंबर ऑफ नंबर। तो कभी भी अगर आपको एक अर्थमेटिक मीन निकालना है तो आप उसका फॉर्मूला क्या बोलते हो, सम ऑफ नंबर अपॉन नंबर ऑफ नंबर, या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कह लो, ठीक है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। पहले आप सभी साथ के साथ बेटा ये फॉर्मूला लिखते रहना। मीन का जो फॉर्मूला है वो आपका ये है, इसको आप सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी बोल सकते हो, ठीक है। जैसे आपका सबसे पहला मैं एक सवाल कह दूं, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, आपसे बोला जाए कि भाई यहां पर फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर, ठीक है। हिंदी में अगर कहा जाए बेटा इसे, तो हिंदी में ऐसे कहेंगे कि पहली 10 अभाज्य संख्याओं का आपको यहां पर मीन निकालना है। अब 10 की जगह पहले हम 9 कर लेते हैं बेटा, है ना, इजी से पहले स्टार्ट करते हैं, पहले 9 ही कर लेते हैं, 5 कर लेते हैं, क्योंकि 9 बेटा ये बहुत बार पूछा गया है, इसलिए मैं आपको यहां पर 9 लिखवा रहा हूं। अब पहली प्राइम नंबर कौन सी होती है आपको सबको मालूम है, प्राइम नंबर वो नंबर है जो किसी अन्य नंबर से डिविजिबल नहीं है, किसी अदर नंबर से डिविजिबल नहीं होती। तो पहली प्राइम नंबर आप बोलोगे 2 होगी सर, दूसरी 3, फिर 5, फिर 7, फिर उसके बाद आपका 11, फिर 13, फिर 17, फिर उसके बाद 19 और फिर यहाँ पर 23, ठीक है। तो क्या ये 9 अभाज्य संख्या आ चुकी हैं, आप चेक करो बेटा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अभाज्य संख्या आ चुकी है। और अपॉन नंबर ऑफ नंबर आप बताओ कितने हैं बेटा, 9। तो क्या मीन निकालने का क्या फॉर्मूला था जो आपको बताया गया, वो ये था कि यहां पर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर आप इसे जोड़ो तो जोड़कर क्या आएगा ये चेक करो बेटा, 2 और 3 5, 5 और 5 10, उसके बाद 11 और 7 कितना 17 और 13 कितना 30, 30 और 10 कितना हो गया 40। ऐसे ही बच्चों 23 और 17 करेंगे तो यहाँ पर बच्चों आपका ये आ जाएगा आपका कितना 40। अब 40 अपॉन यहाँ पर नहीं 2 3 5 7, ये आ गया आपका 5 और 5 10 और 7 कितना 17, 17 और 13 अगर हम देखें 30, तो यहाँ पर 11 और अगर 19 करें तो ये भी आ गया 30, और यहाँ पर 17 और अगर 23 करें तो यहाँ पर 40। तो यहाँ पर टोटल मिलाकर आप देखोगे ये 100 आ रहा है और अपॉन में क्या 9। तो इसका मतलब यहाँ पर इसका मीन जो आ रहा है अर्थमेटिक मीन वो 100/9 है, जिसको हम 11:1/9 भी बोल सकते हैं और 11.11 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसे नोट कर लेना, फिर मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। अब बच्चों देखो, पहले इसे लिखो फटाफट से, आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा।
इसके बाद हम बात करेंगे यहां पर बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब ना मीन अगर हमें डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के रूप में निकालना है, ठीक है, कभी भी मीन निकालना है एक सीरीज का, तो बिल्कुल आसान सा है। आप बोलोगे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बच्चों ये चैप्टर ऐसा नहीं है कि आप यहां पर सिर्फ 1 घंटे में पढ़ लोगे। इस चैप्टर के लिए आपको कम से कम यहां पर 2-3 घंटे चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और यहां पर जो एक क्लास है आपकी, वो मैं आपको 1-1.5 घंटा आपको आज बताऊंगा, फिर उसके बाद जो है अगली क्लास में मैं आपको इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आऊंगा, ठीक है। अब सबसे पहले बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होती है समझना। डिस्ट्रीब्यूट करता है डाटा को, उसे डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोलते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा कि ये कोई क्लास है और उसमें बच्चों अलग अलग नंबर अलग अलग बच्चों के आ रहे हैं, ठीक है, और यूं कह दिया यहां पर, समझना मैं बनाता हूं इसे, एक का नाम देते XI, एक का नाम देते FI। पहले आप समझना क्या क्या है। XI का मतलब है डेटा सेंटर, जहां बच्चों आपका डेटा जिस केंद्र बिंदु के बारे में बात कर रहा है उसे हम XI कहते हैं। अभी मैं आपको ये समझाऊंगा XI क्या है, ढंग से आप पहले समझना। XI जो है जहां पर सेंटर, जिस केंद्र बिंदु के बारे में वो बात कर रहा है, जिस यहां पर टॉपिक के ऊपर वो रेस कर रहा है, वो बच्चों यहां पर XI होता है। FI जो होता है, आप याद रखना, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, या डिस्ट्रीब्यूशन लिख लो। अब मैं हिंदी में बोलता जाऊंगा बेटा, है ना। XI बच्चों हमेशा मूल बिंदु को आकर्षित करता है कि जिसके बारे में बात हो रही, ठीक है। FI जो होता है बेटा वो बारंबारता होती है। बारंबारता का मतलब यहां पर एक तरह से ये हो गया कि आपका यहां पर संख्याओं की संख्या कितनी है, ओके। इसके बाद बच्चों एक आता है इसमें सिग्मा। सिग्मा इसको हम नाम देते हैं, जब भी ये साइन आपका लिखा आएगा इसको हम सिग्मा कहते हैं, ध्यान रखना। और सिग्मा का मतलब बेटा आपका होता है समेशन। सिग्मा का मतलब क्या होता है, समेशन, ठीक है। आपको बच्चों यहां पर ना साथ के साथ मैं आपको थ्योरेटिकल पोर्शन बताऊंगा, पर मैं चाह रहा हूं थ्योरेटिकल पोर्शन की इसकी जो क्लास हो वो बिल्कुल अलग हो, ताकि आपको पहले मैथमेटिकल चीजें आपको समझ में आ जाए, उसके बाद थ्योरेटिकल आसान लगती है। अगर आपने थ्योरेटिकल पहले पढ़ा तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। थ्योरेटिकल इसके अलग होते हैं बेटा, है ना। अब इसके बाद देखो, इसको हम बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा यहां पर मतलब होता है सभी संख्याओं का जोड़। इसके बाद अगर हमें कभी बोले सिग्मा FI XI, तो इसका मतलब बच्चों ये होता है कि सिग्मा तो हो जाएगा आपका समेशन, ठीक है, और FI जो है आपका हो जाएगा यहां पर फ्रीक्वेंसी ऑफ टेबल, और XI मूल बिंदु। तो ये इनटू कर रहा है बेटा, अगर फ्रीक्वेंसी को हम इनटू करेंगे यहां पर मूल बिंदु से और उसके बाद जोड़ के सब कुछ जो आएगा उसको हम बोलेंगे सिग्मा FI XI। अभी हम इस पे आएंगे, पहले आप फटाफट से बेटा इसको नोट करना, फिर मैं इसको यहां पर एक टेबल के रूप में आपको पूरा ढंग से समझाऊंगा। लिखते जाना बेटा से। अब देखो बेटा, मैं इजीएस्ट वे में बेटा आपको पूरा बता रहा हूं। कई बार क्या होता है बच्चों, अगर आप पूरा इसकी पूरी डेफिनेशन लिखने लग जाओ ना अभी से, तो आपके ऊपर से जाएगी। तो पहले आप ढंग से समझो, लॉजिकली वे में आप मैथमेटिकली यहां पर इसे समझो, और उसके बाद फिर बेटा इसका थ्योरेटिकल पोर्शन आप करोगे, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें XI और FI की, तो यहां पर XI, अब XI क्या होता है समझना। जैसे मैंने एक सवाल बोला बेटा, एक क्लास में अलग अलग जो है ना, एक क्लासरूम में अलग अलग बच्चे हैं, उनके अलग अलग नंबर आते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। अब मैंने ये बोला नंबर जो है ना 50 में से दिए गए हैं, मार्क्स जो है टोटल आउट ऑफ 50 में से है। अब 50 में से बच्चों ये कह रहा है कि जो 10 नंबर लाने वाले जो यहाँ पर छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो यहाँ पर 20 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहा है 20 नंबर लाने वाले जो छात्र हैं वो है 10, 30 नंबर लाने वाले जो छात्र हैं वो है 15, और 40 नंबर लाने वाले जो छात्र हैं वो है 5, और 50 नंबर लाने वाले, 50 में से 50 नंबर लाने वाले छात्र जो हैं वो है आपके 10। तो अब ये पूछ रहा है भाई, इस क्लास का पूरे जो क्लास है
जिसके बारे में बात की गई है, क्लास का मूल बिंदु बेटा, जो इस जगह पे मूल बिंदु है, जो सेंटर है, वो आप क्या बोलोगे? बच्चों के नंबर। और बच्चों के नंबर को हम किससे प्रदर्शित करेंगे? किससे यहां पर शो करेंगे? एक्सआई से। और यहां पर वो उतने नंबर कितने बच्चों के आए हैं वो उनकी फ्रीक्वेंसी है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं तो वो उनकी फ्रीक्वेंसी है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पर इसके अंदर, तो आप यहां पर ये बोलोगे कि भाई 10 नंबर लाने वाले जो यहां पर स्टूडेंट है वो 20 है। तो अगर मान लो ये फ्रीक्वेंसी टेबल पे नहीं होता तो आप इसको ऐसे ही लिखते, आप बोलते भाई 10 वाले 20 स्टूडेंट है, तो 10 को आप जो है 20 बार लिखते। तो इसलिए बच्चों देखो, इतना ज़्यादा लिखने से बेहतर है हम एक टेबल बनाएं। तो इसीलिए जो मैथमेटिशियंस है उन्होंने यहाँ पर इसका फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया, ठीक है। तो टेबल बनाने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि बहुत सारी चीज़ों को एक जगह पे इकट्ठा कर देना, एक समूह को एक जगह में इकट्ठा कर देना, उसको हम बोलते हैं यहाँ पर फ्रीक्वेंसी टेबल। इसी की बच्चों परिभाषा डेफिनेशन पेपर में कई बार आती है। आप सीधा याद रखना, जब किसी ग्रुप के, बहुत बड़े ग्रुप को एक जगह पे एक सेंटर पॉइंट में आपने रख दिया, यहां पर एक पूरे टेबल में बना दिया, उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है। अब सबसे पहले इसको हम बोलते हैं एक्सआई, इसको बोलते हैं एफआई। अब एक बात बताओ, 10 नंबर लाने वाले छात्र 20 है। अगर मुझे ये देखना है कि 10 स्टूडेंट थे, वो 10 नंबर लाने वाले छात्र 20 थे, तो 20 स्टूडेंट के टोटल नंबर कितने आए? तो आप ये तो बोलोगे 20 × 10, आप यहाँ क्या कर दोगे? 200। और इसे हम क्या बोलते हैं? एफआई एक्सआई। देखो, सॉल्व करना बहुत बड़ी बात नहीं है, समझना मेन है। इसको हम बोलते हैं एफआई एक्सआई गुणा करके जो आता है, ठीक है। अब इसी के बाद 10 इंटू में अगर 20 करें तो बच्चों यहां पर भी कितना आ रहा है? 200। 200 यहां पर आया। ऐसी 30 नंबर लाने वाले छात्र 15 है, तो 15 × 30 करें तो ये आ जाएगा आपका 450। फिर उसके बाद 5 गुणा में 40 करें तो बेटा ये टोटल नंबर आ जाएंगे 200। फिर उसके बाद 10 गुणा में 50 करें तो ये आ जाएगा आपका 500। अब कभी भी आपको मीन निकालना है, अगर आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है या मीन निकालना है, तो उसके लिए बेटा एक फॉर्मूला सीधा याद रखना, जिसको हम ये बोलते हैं क्या? सिग्मा एफआई एक्सआई अपॉन में सिग्मा एफआई। ये सबसे पहले आप ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। अब पेपर में क्या होगा बेटा, जब भी ऐसे सवाल आएंगे तो आपको यहां पर ना डेटा यहां तक का दिया होगा और फिर आपको गुणा करके निकालना होगा। अभी मैं क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा, पहले आप तीनों का इंट्रो सुनो आज के दिन में, ठीक है। अब मीन जो है, आप मुझे बताना बच्चों, मीन की बात करें तो सिग्मा एफआई एक्सआई निकालने के लिए पहले इन सब को जोड़ना पड़ेगा। उसमें सिग्मा लिखा हुआ है समेशन, तो इन सब को जोड़ना पड़ेगा। आप जोड़ोगे 500 और 200 700, 700 और 200 कितना हो जाएगा? 900, 900 और 200 1100, 1100 और 450 ये आ जाएगा 1550। ये टोटल आपका सिग्मा एफआई एक्सआई आ चुका है। ओके बेटा, अब बच्चों बात आती है इसकी, तो आप इसको भी जोड़ते हैं। तो यहां पर अगर हम सिग्मा एफआई निकालें तो आप बोलोगे 20 और 10 कितना? 30, 30 और 15 अगर आप बोलोगे तो ये आएगा 45 और 5 कितना? 50, 50 और यहां पर 10 कितना? 60। तो टोटल सिग्मा एफआई जो आया है वो आप बोलोगे यहां पर 60 आया है, ठीक है। अब आपको बस वैल्यू पुट करनी है मेरे भाइयों। यहां पर आपने लिखा 1550 1550 जो कि सिग्मा एफआई एक्सआई आया है, और सिग्मा एफआई आया आपका 60, 0 से 0 गया। आप इसे सॉल्व करोगे, 6 2 जा 12, उसके बाद बचेगा आपका 3 35, उसके बाद 6 पंजे आपका यहाँ पर 35 बचा, 6 पंजे 30 हो गया, 25 सही 5/6, ये आपका यहाँ पर मीन आ चुका है। और चाहो तो आप इसको पॉइंट में भी निकाल सकते हो, ठीक है। क्लियर? ओके बेटा, चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक सवाल बेटा आप लोग मेरे लिए करके बताओगे इसी में, जैसे आपको अगर यूं बोल दिया जाए, यहां पर एक सवाल दे दिया जाए कि भाई आपके एक्सआई है और एक है एफआई। एक्सआई आपको दिया हुआ है, जैसे बोला है कि 50 नंबर लाने वाले छात्र 10 है, 60 नंबर लाने वाले छात्र 5 है, 100 में से पेपर हुआ, 70 नंबर लाने वाले छात्र 3 है,
80 नंबर लाने वाले छात्र 2 है, और उसके बाद अब ये पूछा है कि बताओ इसका मीन क्या निकलेगा। चलो करके बताओ फटाफट से। अब बच्चों देखो, अगर आपको इसका मीन निकालना है तो आपको वही सबसे पहले बेटा इस जगह पे आप लिखोगे एफ आई एक्स आई, फिर यहां लिखोगे सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालना ही है, फिर यहां लिखोगे सिग्मा एफ आई निकालना है। अब सॉल्व करो बेटा, 50 इंटू 10 कितना हो जाएगा 500, फिर 60 इंटू 5 ये हो जाएगा 300, फिर 70 इंटू 3 ये हो जाएगा 210, फिर 80 गुणा 2 ये हो जाएगा आपका 160। इन सब को अगर आप जोड़ोगे तो यहाँ पर 0 आएगा, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, फिर 2 और 1 3, 3 और 3 6 और 5 कितना 11, 1170 यहाँ पर सिग्मा एफ आई एक्स आई आ गया। और सिग्मा एफ आई अगर हम जोड़ें तो यहाँ पर कितना आ रहा है 10 और 5 इतना 15 और 3 18 और 2 क्या 20, तो यहाँ पर ये 20 आ चुका है। अब 1170 में सीधा आपको 20 का डिवाइड करना है, 0 से 0 गया, 2 से कटेगा, 2 5 जा 10 और 2 8 जा 16, तो 58.5 ये आपका करेक्ट आंसर आ चुका है। अरे ओके बेटा, तो इस जैसा सवाल मैंने आपको करा दिया। अभी बेटा मैं आपके पास यहाँ पर इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आऊँगा, वो अगली क्लास में, पहले आप इंट्रो इसका पूरा ढंग से सुन लो, ठीक है। अब बच्चों बात आती है इसके बाद, जैसे आपसे कभी पूछ ले क्वेश्चन ऑफ मीन तो चल रहे हैं, ठीक है, यहां पर मीन के साथ साथ एक और चीज समझना ये आगे के लिए, अगर आपसे कभी रेंज पूछे कि रेंज क्या होता है, ठीक है, रेंज क्या होता है पहले आप समझना है ना। रेंज का मतलब ये होता है, जैसे मैंने आपसे एक सवाल बोला 5 6 11 19 2, उसके बाद 21, फिर 25, फिर 29, और आपसे पूछे बताओ इस यहाँ पर इस सीरीज की रेंज क्या है। रेंज को अगर हम हिंदी में कहेंगे बेटा तो हिंदी में से परास कहते हैं। क्या कहते हैं? परास, ठीक है। तो कभी भी अगर आपको रेंज निकालना है तो रेंज का मतलब ये होता है अपर सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, ठीक है। जैसे आप देखते हो मोबाइल नेटवर्क के रेंज क्या कहते हैं हम, कि जहां से वो टावर स्टार्ट हुआ है और कहां तक उसके रेंजेस जाते हैं, लास्ट लिमिट उसकी क्या है, वो उसके रेंज कहा जाता है, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन द सबसे अपर लिमिट माइनस यहां पर लोअर लिमिट, ठीक है। अब अगर हम बात करें 29 इसमें सबसे बड़ी संख्या है और सबसे छोटी संख्या इसमें 2 है, तो अगर आपसे इसका रेंज पूछे कि भाई रेंज क्या होगा, तो आप बोलोगे 29 माइनस 2, ये आ जाएगा आपका 27, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर हुआ बेटा? समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं हम। अब मीन का ना एक बड़ा सवाल, हालांकि ये पेपर में अभी तक नहीं आया है, पर मैं यहां पर मैं कहता हूं कि ये सवाल आराम से आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। जैसे कि सवाल सुनना, ये है आपका कुछ इस प्रकार, सेम वही क्वेश्चन बच्चों अभी आप देखो, मैंने बोला नंबर ऑफ, पहले आपको बोला गया स्टूडेंट्स मार्क्स, ठीक है, और फिर बोला गया नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। अब ये कहा गया कि भाई 0 से 10 नंबर लाने वाले छात्र जो है एक क्लास में वो है बेटा 5, फिर बोला गया 10 to 20 तक नंबर लाने वाले छात्र जो है वो है यहां पर 10, फिर बोला गया 20 से 30 नंबर लाने वाले छात्र जो है वो है 12, फिर बोला गया 30 से 40 तक नंबर लाने वाले छात्र जो है वो है 18, और 40 से 50 तक नंबर लाने वाले छात्र जो है वो है 5। अब सबसे पहले जब भी ऐसा सवाल आता है आपके सामने, तो बेटा आप ना पहले ये ध्यान रखना, आप पहले इनका नाम लिखो, जो मैंने आपको बताया था। इसका नाम हमेशा क्या होगा? एफ आई।
अब ये मत सोचना दूसरे नंबर पे जो लिखा होता है वो FI होता है। भाई जहां नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करी है या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात करी है वहां फ्रीक्वेंसी होता है, वो फ्रीक्वेंसी होता है उस डाटा का, ठीक है। अब यहां पर ये जो है ना बेटा, ये XI जो है ना वो यहां पर आपके रेंज के रूप में है कि 0 से 10 तक कितने नंबर 0 से 10 तक नंबर लाने वाले जो छात्र है वो यहां पर XI है। और ये अभी परफेक्ट नहीं है। अगर इसको परफेक्ट निकालना है तो बच्चों पहले एक बात समझना, इसमें जो 0 है और से 10 तक है, ये जो 0 है इसे कहते हैं लोअर लिमिट। क्या कहते हैं? लोअर लिमिट। और इसे कहते हैं बेटा अपर लिमिट। क्या कहते हैं? अपर लिमिट। कभी भी याद रखना बच्चों, लोअर लिमिट और अपर लिमिट अगर आपसे कभी ऐसा बोलता है तो याद रखना, इसमें अगर हमको XI निकालना है, क्या निकालना है? XI। तो XI के लिए आप ये बोलोगे यहां पर कभी भी इन दोनों को आप यहां पर जोड़कर आधा करोगे तो आपका परफेक्ट XI आएगा, ठीक है। तो XI अगर आपको निकालना है तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट का आपको एवरेज निकालना है। तो बेटा देखो, सबसे कम वाली संख्या 0 है, सबसे ज्यादा वाली संख्या 10 है। अगर आप इन दोनों को जोड़कर आधा करोगे तो आपका XI आ जाएगा जो कि आ रहा है यहां पर 5। ऐसे ही बेटा इन दोनों को आप जोड़कर आधा करोगे तो 10 और 20, उसमें 30 का आधा यहां पर बच्चों हो जाएगा आपका 15। ऐसी 20 और 30 को जोड़कर आधा करोगे तो 50 का आधा आ जाएगा आपका 25। ऐसे बच्चों अब ना आपको पूरा यहां पर हर बार लिखने की जरूरत नहीं है। जब आपको दिख रहा है हर जगह 10 का डिफरेंस है तो आप 10 जोड़ते हुए चले जाओ। यहां 10 जोड़ोगे 35 आएगा, यहां 10 जोड़ोगे 45 आएगा। और क्या पता बेटा जब भी आपके पास ये पेपर में सवाल आए तो आपको XI की वैल्यू भी दे रखी होगी। और जब XI देखो 99% चांसेस है कि वो XI की वैल्यू देके चलेगा, ये वाली परफेक्ट वाली, ठीक है। फिर आपको आगे करना है। अगर नहीं देखे चलेगा तो यही सवाल थोड़ा सा लंबा भी हो जाएगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व करो। अगर हम देखें तो हमें FI XI तो चाहिए ही चाहिए भाई, ठीक है। 5 गुणा 5 करेंगे कितना आ जाएगा? 25। ऐसे ही बच्चों 10 गुणा 15 करेंगे कितना आ जाएगा? 150। ऐसे ही बच्चों यहां पर 12 गुणा 25 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 300। उसके बाद ऐसे ही बेटा 18 गुणा अगर 35 करें, चलो गुणा करो मेरे साथ, 35 गुणा 10 करेंगे 350। 35 गुणा अगर हमने 8 करा तो ये आ जाएगा आपका 270। तो 350 और 270 को अगर हम जोड़े तो यहां पर आपका आ जाएगा 620। तो इसका यहां पर 620 आ चुका है, ठीक है। 620 ही आ रहा है या 720। 35 गुणा अगर हम करें 10 तो 350, 35 गुणा 8 करेंगे तो यहां पर 630, ठीक है। 630 ही आएगा, है ना। अब इसके बाद बेटा 45 गुणा 5 करेंगे तो ये आएगा आपका 225। अब इन सब को आप ऐड कर दीजिए। 5 और 5 10 हासिल 1, 2 और 1 3, 3 और 5 8, 8 और 3 11, 11 और 2 कितना? 13 हासिल 1। फिर उसके बाद 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 और 6 यहाँ पर 11 और 2 कितना? 13। ये आ गया 1330, ठीक है। अब ऐसे ही बेटा सिग्मा FI निकालना है तो FI तो भाई यही है, ठीक है। जोड़ो इसे, 18 और 12 30 आ गया, 10 और 5 कितना? 20। ये कितना आ गया टोटल? 50। अब इसे यहां पर सॉल्व करोगे 1330 में आपको 50 का डिवाइड करना है मेरे भाइयों। 0 से 0 गया, 5 से कटा, 5 दूनी 10। उसके बाद यहां पर 5 6 30, यहां पर 26.6 इसका करेक्ट आंसर है। अरे ओके बेटा, क्लियर। तो अब जो है ना आपको मीडियन समझाता हूं बेटा, है ना। इसके बाद मीन आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब मीडियन क्या है बेटा आप समझना। मीडियन कभी भी याद रखना, मीडियन आपको नाम से पता चल रहा होगा, जैसे हम ज्योमेट्री में भी पढ़ते हैं कि मीडियन एक ट्राइंगल के बीच में आती है, मीडियन में एक बीच वाली लाइन होती है। तो वैसे ही बेटा कभी भी याद रखना, मीडियन मतलब हिंदी में माध्यिका बोलते हैं और मीडियन का मतलब होता है बीच की संख्या। पर बच्चों मीडियन निकालने से पहले आपको ना एक रूल पता होना चाहिए मीडियन का, कि कभी बच्चों अगर आप मीडियन निकालते हो तो जो डेटा होता है या तो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में। परफेक्टली तो यही बोला जाता है कि भाई असेंडिंग ऑर्डर में डालो, ठीक है। तो जैसे आपको एक सवाल लिखा मैंने कि यहां पर बच्चों आपको इसका मीडियन निकालना है। यहां पर एक डेटा दे रहा हूं आपको मैं सीरीज के रूप में। क्वेश्चन है फाइंड द मीडियन। इस डाटा का आपको यहां पर माध्यिका निकालनी है। इस डाटा की यहां पर माध्यिका निकालनी है। सवाल लिखा मैंने 5, 6, 8, 11,
15। ठीक है, सबसे पहले बच्चों मीडियन हमेशा ना, पहले आप एक बार प्लीज ध्यान से समझ लेना, फिर चीज़ों को लिखना। ठीक है, लिखने में जल्दीबाजी पहले कर देते हो आप, तो पहले समझना आप, है ना। क्या है यहाँ पर, मीडियन कभी भी निकालनी है तो मीडियन का मतलब बच्चों आपको पता है कि बीच की संख्या होगी। मीडियन हमेशा बीच की संख्या आती है, और बीच की संख्या आपको मालूम है बेटा 8 है यहाँ पर। तो इसमें यहाँ पर 8, यहाँ पर हमने आंसर सीधा कर दिया। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है बेटा, क्योंकि यहाँ पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस्ड है। ठीक है, अगर ये असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस्ड नहीं होता तो फिर इसका मतलब है यहाँ पर आपको पहले असेंडिंग ऑर्डर में निकालना है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर मीडियन निकालना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर इसका मीडियन निकालना है तो पहले सारा का सारा डेटा जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस्ड है, तो इसलिए इसका मीडियन, इसकी माध्यिका 8 आ चुकी है। जैसे अब मैंने बोला अगला सवाल बेटा, मैंने बोला फाइंड, वही सेम चीज आपको इसकी भी मीडियन निकालनी है। लिखा मैंने सवाल 10, 12, 8, 7, 4, 11 इसकी मीडियन निकालनी है। ठीक है, अब क्या बच्चों आप मुझे बताना, मीडियन हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं बीच की संख्या? नहीं, पहले आप देखना क्या ये अरेंज है असेंडिंग ऑर्डर में? नहीं है। ठीक है, अरेंज करोगे असेंडिंग ऑर्डर में तो बच्चों यहाँ पर अब आप जरा लिखना, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 4, उसके बाद आप लिखोगे 4 के बाद क्या लिखोगे 7, फिर उसके बाद 8, फिर उसके बाद 10, फिर उसके बाद 11, फिर उसके बाद 12। तो आपने अब ये असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस किया है, ये डेटा एक बिल्कुल यहाँ पर एग्जैक्ट उसी अनुसार आ गया जिससे हमें मीडियन मिलेगा। अब मीडियन बीच वाली संख्या होती है, पर यहाँ पर बेटा बीच की कोई एक संख्या नहीं है। तो कभी भी याद रखना, जब बीच की कोई एक संख्या नहीं आती तो आप जो बीच की आपको 2 संख्या दिख रही है उनके ठीक बीच की संख्या आपकी मीडियन होगी, या फिर कह लो उन दोनों को जोड़कर आधा कर दो, आपको मीडियन मिल जाएगा। तो आप अगर इसमें मीडियन निकालोगे तो आप क्या लिखोगे 8 + 10 और उसका हाफ कर देंगे तो 18 का आधा, यहां पर इसका मीडियन जो है वो 9 आ चुका है, और ये हमारा क्या है आंसर। ठीक है, तो कभी भी याद रखना मीडियन का मतलब ये होता है कि बीच की संख्या। पर एक बात बताओ, मैं आपसे ईमानदारी से पूछता हूं, इस सवाल में आप बीच की संख्या देख पा रहे हो? कई ऐसे सवाल होते हैं जिसमें बीच की संख्या नहीं पता चलती। अगर यही मैं आपको 50 संख्या दे देता, 50 संख्या दे देता और फिर आप ढूंढते रह जाते कि बीच की संख्या कौन सी है, तो आज के बाद बेटा मीडियन का ना एक फॉर्मूला होता है कि अगर आपको मीडियन निकालना है और वो एक सीरीज में है चाहे कैसे भी है, तो मीडियन के लिए एक फॉर्मूला ये होगा कि जब भी आपको मीडियन निकालना होगा तो 2 केसेस बनेंगे। एक बनेगा आपका, यहां पर बेटा जब यहां पर ये संख्या व्हेन द नंबर ऑफ नंबर आर ऑड, अगर संख्याओं की संख्या ऑड है। दूसरा केस बनेगा व्हेन द नंबर ऑफ नंबर आर इवन। ठीक है, तो बेटा ये 2 केस बनेंगे। अब समझना ये 2 केस यहां पर क्या क्या है। तो जब भी अगर ऐसा आ जाए बेटा, तो आप एक चीज याद रखना, जब नंबर ऑफ नंबर ऑड है, जब नंबर ऑफ नंबर ऑड है तो आप क्या बोलोगे, जो मीडियन होगा, जो आपका मीडियन होगा वो बोलोगे आप n+1/2, और ये वाला टर्म आपका मीडियन होगा। ठीक है, n+1/2, यहां पर n+1/2 वह पद आपका माध्यिका कहलाएगी। ठीक है, तो बीच की एक ही संख्या होगी। ठीक है, तो जब ऑड है, नंबर ऑफ नंबर ऑड का मतलब बेटा क्या है, यहां संख्याओं की संख्या देखो ना कितनी है बेटा, 5 है। तो 5 है तो बीच की संख्या जो है आपकी तीसरी संख्या यहां पर मीडियन है। ठीक है, ऐसे ही बच्चों अब जब संख्याओं की संख्या 6 आई तो वहां एक संख्या मीडियन नहीं थी, वहां 2 संख्या को यहां पर पूरा जोड़कर आधा करने पर आपको मीडियन मिल रहा था। तो अगर यहां पर संख्याओं की संख्या इवन है तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना बच्चों, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, तो आप ये याद रखना, जब इवन है तो आप बोलोगे n/2 टर्म प्लस n/2 + 1 टर्म, जो यहां पर n/2 + 1 टर्म, और उसको जोड़ के आधा करके आपको यहां पर पूरी मीडियन प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये अलग अलग केसेस है, मैं आपको यहां पर एक जगह पर दोबारा से बता देता हूं, ध्यान से सुनना। देखो, अगर बच्चों आपको मीडियन निकालना है, ढंग से लिख लेना इसे, और आपके नंबर ऑफ नंबर ऑड है,
या फिर आपके नंबर या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है, तो दोनों केस आप अच्छे से लिखना, ये बहुत ज़रूरी है, मेरे साथ लिखते रहना बेटा इसे। पहला है नंबर ऑफ नंबर ऑड है तो n+1/2, ये वाला टर्म जो है आपका मीडियन होगा। ये टर्म, ये संख्या, ये ध्यान रखना, यहां पर ये वाली संख्या, तीसरी संख्या, पांचवी संख्या, मतलब ये नहीं है कि तीसरी संख्या मतलब 3 ही होगा, नहीं, तीसरी संख्या जो होगी डेटा में वहां देखना पड़ेगा तीसरी संख्या कौन सी होगी। 100वीं संख्या जो होगी वो 100वीं संख्या ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है। अब ऐसी बेटा नंबर ऑफ नंबर अगर आपको इवन दे रखा है तो वहां पर मीडियन आप बोलोगे n/2 जो है 2th टर्म बोलते हैं, प्लस n/2 प्लस 1th टर्म, ठीक है। इन दोनों को जोड़कर आधा करने में आपको मीडियन मिलेगा। मतलब जो बीच की आपकी दो संख्या है उन दोनों को जोड़कर आधा करने पर आपको मीडियन मिलेगा, ठीक है। आपको ये बेटा एग्जैक्टली ऐसे ही याद रहना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, समझ में आ गया बेटा? अब इसके बाद बच्चों क्वेश्चन ऑफ मीडियन, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पे अभी आऊंगा मैं। सबसे पहले बेटा इसके क्वेश्चन करते हैं एक एक करके। पहले सीरीज वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, पहले सीरीज वाले क्वेश्चन पूरे करते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में आएंगे। देखो बेटा सीरीज वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहां पर इसका क्वेश्चन बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन ये बनता है। जैसे आपसे बोला कि भाई यहां पर 5, 7, 11, x, x+1, फिर 29, 31, 32, इसका जो मीडियन है ये पहले से बेटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज रहेगा जब आपसे x के रूप में पूछेगा, ठीक है। तो ये पहले से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। इसका जो मीडियन है वो आपको दिया हुआ है, यहां पर द मीडियन ऑफ दिस डाटा इज, इसका मीडियन आपको दिया हुआ है जैसे मान लो 20, तो आपसे पूछा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। अभी आप बोल रहे होंगे सर सारे सवाल लिख रहे हैं, भाई मैं लिख तो रहा हूं पर अभी आपका बेस क्लियर कर रहा हूं, फिर उसके बाद पूरे इसके सवाल मैं आपके पास लेके आऊंगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो होंगे, ठीक है, छोटे लेवल से बड़े लेवल तक, ठीक है। अब सुनना, सभी के सभी मुझे बताना, यहां पर कोई बीच की संख्या अगर आप देखो, पहले नंबर ऑफ नंबर इवन है या ऑड है ये देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऑड है, तो इसका मतलब है बीच की दो संख्या आपकी जो है उन दोनों को जोड़कर आपको माध्यिका मिलेगी, मीडियन मिलेगा। तो मुझे बताना यहां पर बीच की दो संख्या यही है, जग जाहिर है भाई, क्योंकि जब भी ऐसा सवाल आएगा XYZ के रूप में तो वहां पहले से ही डेटा पूरा का पूरा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज रहेगा, आरोही क्रम में व्यवस्थित रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप मुझे बताना इन दोनों को हम जोड़कर आधा करेंगे और इज इक्वल टू आप बोल दोगे 20, इसका मीडियन दे रखा है आपको 20, ओके, इज इक्वल टू यहां पर इसका मीडियन दे रखा है 20। अब देखो 22 जा ये हो जाएगा 40, तो ये आ जाएगा x और x 2x + 1 इज इक्वल टू 40, तो 2x इज इक्वल टू आपका 39, तो x की वैल्यू बेटा आप बताना 19 पॉइंट कितनी आ गई 5, तो आप बोलोगे एक संख्या वहां पर 19.5 थी और दूसरी संख्या अगर हम देखें तो 20.5 है। आपसे बस ये पूछा गया कि बताओ यहां पर x की वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे 19.5 इसका करेक्ट आंसर है। ओके बेटा, समझ में आ गया? क्लियर? बोलो। अब बच्चों मीडियन का वो सवाल जिससे अच्छे अच्छे घबराते हैं और यही सवाल इसी में फंसते हैं बच्चे, ठीक है। मतलब अगर सबसे ज्यादा समझने का कोई सवाल होगा मीडियन का, मीन मॉड मीडियन में पूरा जो समझने वाला खेल है वो अगली कड़ी है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। अगर बेटा मीडियन में आपको डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में पूछ लेता है तो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दो प्रकार के होते हैं, एक तो जिसमें एग्जैक्ट पूरा डाटा दिया होता है और दूसरा जिसमें आपको डिस्ट्रीब्यूशन रेंज दी होती है कि 0 से लेके यहां तक, 0 से लेके यहां तक, ठीक है। तो आपको जब रेंज के रूप में देगा तो वहां फॉर्मूला लगता है और जब आपको डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के रूप में देगा तो वहां आपको मीडियन अपनी तरफ से ढूंढना पड़ता है, ठीक है। सबसे पहले आप कभी भी याद रखो, पहले आप सभी के सभी यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पे आओ और इसमें आप एक एक करके चीजों को लिखते जाना जो मैं बोलूंगा, ठीक है। एक एक करके इन चीजों को लिखते जाना जो मैं बोलूंगा, ठीक है। कभी भी याद रखना बच्चों, यहां पर
जैसे एक होता है CF, एक होता है CF जिसे हम बोलते हैं कम्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसको हिंदी में कहा जाता है संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता है क्या भला बेटा, ये समझना, ठीक है। मैंने ये कहा, ऐसे मैंने कुछ बच्चे खड़े कर दिए, ध्यान सुनना, ठीक है। मैंने कहा भाई बताओ यहां तक का CF क्या है, यहां तक का CF क्या है, संचयी बारंबारता क्या है। तो कभी भी याद रखना CF का मतलब होता है कि उस कैटेगरी तक जहां तक आपने यहां पर कुछ भी मार्क किया है वहां तक कितने स्टूडेंट आ रहे हैं। और मैं बोल रहा हूं ये डाटा आप लेफ्ट से स्टार्ट करो, ठीक है। तो मुझे बताना यहां तक कितने स्टूडेंट आ रहे हैं। आप देखोगे 1 2 3 4 5, कितने आ रहे हैं, 5। अगर मैंने बोला चलो भाई यहां तक का CF बता दो, तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ ये देखना है, इसका मतलब है पूरा आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है, ठीक है। तो यहां तक का अगर आपको CF निकालना है तो आप बोलोगे 5 तो यहां थे, तो यहां पर 6 7 8 9 10 11, तो यहां पर आपको पता चल गया यहां तक का जो CF है वो 11 है, ठीक है। अगर मैंने थोड़ी देर के लिए बोल दिया बेटा यहां तक का CF क्या है, मतलब यहां CF, इसमें CF की वैल्यू है, इसमें जो है यहां तक के CF की वैल्यू क्या है, तो बेटा उसका मतलब है यहां तक कितने स्टूडेंट आ रहे हैं टोटल। तो आपको पूरे शुरुआत से जोड़ने हैं, ठीक है। अब इसका यूज कहां है वो समझाऊंगा। जैसे पहले बेटा आपको एक छोटा सा एग्जांपल मैंने जो बताया वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सबसे पहले जैसे एक सवाल मैं आपको बोलता हूं, मैंने लिखा भाई सेम क्वेश्चन, अभी मैं कुछ डाटा में कुछ नहीं बदल रहा हूं, अभी दिमाग पे ज्यादा लोड मत डालो। जो पहली बार पढ़ रहे हैं बेटा उनके लिए सेशन बहुत बढ़िया है, उसके बाद जो दूसरी बार पढ़ रहे हैं उनके लिए दूसरी क्लास बहुत बढ़िया रहेगी, ठीक है, जब मैं आपको अच्छी अच्छी थ्योरम्स बताऊंगा। जैसे अगर हम बात करें तो यहां पर इसमें आपसे बोलेगा कि भाई स्टूडेंट्स मार्क्स या फिर मार्क्स ऑब्टेन्ड, ठीक है। और फिर उसके बाद यहां लिखा नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। अब सबसे पहले आप लोग सभी के सभी बोलते जाना मेरे साथ भाई, इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम XI, इसको क्या कहेंगे FI, अरे कहेंगे बेटा, ठीक है। अब जैसे मैंने यूं बोला कि भाई 10 नंबर लाने वाले छात्र है 5, उसके बाद मैंने बोला यहां पर 20 नंबर लाने वाले छात्र है 10, फिर मैंने बोला यहां पर 30 नंबर लाने वाले छात्र जो है वो है 15, ठीक है। फिर मैंने बोला 40 नंबर लाने वाले छात्र है 12, और उसके बाद मैंने ये बोल दिया कि भाई इसके बाद जो है 50 नंबर लाने वाले छात्र है 8। तो अब बताओ टोटल इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का मीडियन क्या होगा, माध्यिका क्या होगी। तो कभी भी याद रखना सबसे पहले आपकी निगाह जो जानी चाहिए वो जानी चाहिए पहले CF पे। मीडियन निकालना है तो उसका रूट सबसे बड़ा CF है, तो पहले आप CF इस साइड इस कॉर्नर पे आप CF लिखोगे, लिख दिया भाई, संचयी बारंबारता, ओके। CF लिखा आपने तो आप यूं बोलोगे भाई CF का मतलब होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो सिर्फ आपको फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है। आप बोलोगे यहां तक कितने स्टूडेंट आए, इस वाले यहां पर टेबल तक, इस वाले बॉक्स तक यहां पर कितने स्टूडेंट आए, आप बोलोगे 5। उसके बाद अब मैं बोलूंगा बताओ यहां तक कितने स्टूडेंट आ गए, तो आप बोलोगे 5 + 10 कितने हो जाएंगे 15, ठीक है। अगर मैं बोलूं बेटा यहां पर तक टोटल कितने स्टूडेंट आए, तो 15 और 15 कितना हो जाएगा 30। अब आप जैसे मैं बोलूं कि यहां तक कितने स्टूडेंट आए, तो 30 और 12 ये हो जाएगा 42, ठीक है। फिर मैं बोलूं यहां तक कितने स्टूडेंट आए, तो 42 और 8 ये बोलूंगा यहां पर कितना आ जाएगा 50, ठीक है। तो CF आपको ये भी बता देता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, और CF आपको हर जगह हर स्टेप में बता देता है कि वहां तक कितने स्टूडेंट है। अब मेरी बात सुनना, यहां पर हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पता चल गए, चाहे आप यहां जोड़ लो चाहे आप यहां तक देख लो, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पता चल गए 50। अब मुझे मीडियन निकालना है, क्या निकालना है, मीडियन, क्या निकालना है, मीडियन, ठीक है। अब मीडियन जब आपको निकालना है तो कभी भी याद रखना मीडियन मतलब होता है बीच वाली संख्या, ठीक है। टोटल संख्याओं की संख्या कितनी है,
50। ठीक है, बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनना, टोटल संख्याओं की संख्या कितनी है? 50। ठीक है, अब 50 है तो मुझे बताना बीच वाली संख्या 1 होगी या 2 होगी? ये नंबर जो है वो इवन है ऑड है? आप खुद सोचो बेटा, यहां पर ये इवन है ऑड है? आप बताओ। आप बोलोगे इवन है। क्या है बेटा? इवन। ठीक है, तो इवन है तो यहां पर बीच की संख्या मीडियन की 2 होंगी। तो बच्चों 50 का आधा करो, n/2 बताया था। 50 का आधा करो 25वीं संख्या। ठीक है, उसके बाद उसमें 25वीं और उससे जस्ट अगली कौन सी होगी? 26वीं। इन दोनों संख्याओं को जोड़कर आधा करना है। अब कई इतने खतरनाक होते हैं कि 25 और 26 को जोड़कर आधा कर देते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। भाई अब 25वीं संख्या ढूंढनी पड़ेगी, यहां पर कहां है? ये मेन है। अब मुझे बताओ यहां तक कितनी संख्या थी? 5। और ये आपको बताएगा सीएफ। अब इस क्वेश्चन में ये आपको बताएगा सीएफ कि भाई 25वीं संख्या कहां पर है। तो अब मुझे बताना, यहां 1 से लेके 5 तक संख्या थी, यहां 6 से लेके 15 तक स्टूडेंट थे, संख्या नहीं स्टूडेंट। 6 से लेके 15 तक स्टूडेंटों के नंबर 20 आए भाई। फिर उसके बाद यहां 16 से लेके 30 तक, अरे सीएफ का मतलब होता है तक, वहां तक। ठीक है, तो 1 से लेके 5 तक स्टूडेंट यहां पर है जिनके नंबर 10 नंबर आए। 6 से लेके 15 तक स्टूडेंट यहां पर है जिनके 20 नंबर आए। ऐसे ही बेटा 16 से लेके 30 तक यहां पर स्टूडेंट है जिनके 30 नंबर आए। तो 16वां, 17वां, 18वां, 19वां, 20वां, 21वां, 22वां, सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर यहां पर बेटा 30 आए हैं। तो मीडियन पक्की बात है यही छुपा हुआ है भाई। ठीक है, अब 25वीं संख्या जो होगी उस स्टूडेंट के कितने नंबर आए होंगे? 25वें स्टूडेंट के कितने नंबर आए होंगे? आप बोलोगे सर 30, और 26वें के भी 30, और उसको जोड़कर आधा कर दो, मीडियन क्या आ गया? 30। बात समझ में आया? अरे बोलो, क्लियर? सभी लिखो बेटा अभी से। हो गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन बेटा आप लोग करके बताओगे मुझे फटाफट से। मैंने लिखा यहां पर फैमिली मेंबर और यहां लिखा नंबर ऑफ फैमिलीज, परिवार माप, परिवार के सदस्य, और फिर नंबर ऑफ फैमिली। बेटा ये सवाल ये कहा गया है, एक छोटा सा मैं आपको थोड़ा सा स्टेटमेंट की तरह बोल देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको पता चले स्टेटमेंट्स अलग अलग भी आ सकते हैं। ऐसे बोला है कि बेटा एक जनसंख्या के आधार पर एक गांव में नापा गया कि यहाँ पर भाई हर एक फैमिली में कितने कितने मेंबर्स हैं। तो अब ये बोला गया ऐसे लोग जिनके घर में 2 फैमिली मेंबर है, ऐसी फैमिली वहाँ थी 10, ऐसी वहाँ 10 फैमिलियाँ थी। ठीक है, ऐसी फैमिली जिनके 4 मेंबर्स हैं, ठीक है, ऐसी फैमिली थी 15। ठीक है, ऐसी फैमिली जिनके 5 मेंबर हैं, ऐसी फैमिली थी यहाँ पर 10। ऐसी फैमिली जिनके 6 मेंबर हैं, ऐसी फैमिली थी 5, और ऐसी फैमिली जिसके 7 मेंबर हैं, ऐसी फैमिली थी यहाँ पर 4। तो अब बताओ इसका जो मीडियन आएगा वो क्या आएगा?
एक और बेटा, एक और सवाल, रुको, है ना, लास्ट में एक और चीज कर देता हूं मैं इसमें। ऐसी फैमिली जिनके 3 यहां पर मेंबर है, ऐसी फैमिली थी 7। ऐसी फैमिली जिनके 3 मेंबर है, ऐसी फैमिली थी 7। तो बताओ इसका मीडियन क्या आएगा? ऐसी फैमिली जिसमें 3 मेंबर है, ऐसी फैमिली थी 7। तो बताओ इसका मीडियन क्या आएगा? अब देखो बेटा, अच्छे अच्छे सवाल इसमें अच्छे अच्छे बच्चे इसमें गलती कर सकते हैं। पहली बात बेटा, सबसे पहले जब मीडियन निकालते हो, तो पहले आप जो है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हो। सुन लेना, क्या ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है? नहीं है। तो इस 3 को यहां से हटाकर यहां इसके बीच में लाओगे, ठीक है। तो 3 वाले जो फैमिली मेंबर है वो है 7, ठीक है। ऐसी फैमिली 7 है, ठीक है। तो अब इसको पहले यहां से हटाकर यहां लाओगे भाई, तभी जाके तो यहां पर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होगा। तो कभी भी याद रखना, ऐसा खेल खेल सकता है वो कि असेंडिंग ऑर्डर में आपको यहां पर डेटा ही ना दे। तो पहले आप कभी मीडियन निकालने के लिए असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे। तो 3 यहां इन दोनों के बीच में आ गया। तो अब बताना, पहले आप CF निकालोगे। तो CF के लिए आप मुझे बताओ बेटा, ये कितना है? 10 और 7 कितना? 17, 17 और 15 कितना? 32, फिर 42, फिर उसके बाद 47, फिर यहां पर 51। तो मतलब इसका मतलब यह है मीडियन हमारी सिर्फ एक संख्या होगी, क्योंकि नंबर ऑफ नंबर ऑड है। तो 51 में 1 जोड़कर हम आधा कर देंगे, तो यहां पर हमारा मीडियन जो होगा यहां पर 26वां टर्म होगा। कौन सा टर्म होगा? 26वां टर्म, ठीक है। तो 26वां टर्म आप मुझे बताओ बच्चों कहां मिलेगा? ये 1 से 10 तक है, ये 11 से 17 तक है, उसके बाद ये 18 से 32 तक है, फिर बच्चों 18 से 32 तक है। इसका मतलब ये है कि यहां पर हमें 26वां टर्म मिलेगा। और 26वां टर्म जो है, 26वां जो पद है, उसकी वैल्यू आप बताना कितनी है? 4। तो इसका मतलब यहां पर इसका मीडियन जो है वो कितना आ जाएगा? 4। अरे ओके, क्लियर बेटा? तो बच्चों अब मीडियन के ना इंटरवल वाले सवाल आएंगे आपके, जो आपको यहाँ पर, जैसे पिछला सवाल मैंने आपको कराया था उससे हम आगे बढ़ते हैं। बेटा इंटरवल वाले सवाल कौन से होते हैं? देखो, क्लास इंटरवल वाले सवाल क्या है, जैसे कि यहाँ पर ना अब एक सवाल दे दिया मैंने कि ऑब्टेन्ड मार्क्स, ठीक है। उसके बाद इधर दे दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। और ये आपको ऑब्टेन्ड मार्क्स दे दिया 0 से लेके 10 तक नंबर लाने वाले छात्र 10 से 20 नंबर लाने वाले छात्र जो है वो है 7, फिर 20 से 30 नंबर लाने वाले छात्र जो है वो है 13, फिर 30 से 40 नंबर लाने वाले छात्र जो हैं वो है आपके 10, और 40 से 50 नंबर लाने वाले छात्र जो हैं वो है आपके यहाँ पर 15, ठीक है। अब ये पूछता है ऐसे सवालों में कि बताओ इसकी मीडियन क्या होगी, ठीक है। अब मीडियन कैसे निकालोगे? सबसे पहले मीडियन के लिए आपको CF पता होने चाहिए। ऐसा आपको पेपर में पूरा सवाल दे रखा होगा। और क्या पता बेटा, अगर SSC CGL में मान लो यहाँ पर ये सवाल मिल जाए आपको, या किसी भी एग्जाम में मिल जाए और वहाँ टाइम कम है, तो क्या पता आपको CF भी निकाल के दे दे, ठीक है। इतनी हम पे दया कर ले, ठीक है। और अगर नहीं दिया है तो हमें CF निकालना पड़ेगा। CF के लिए बेटा हम क्या बताया था मैंने आपको कि पिछली आपकी फ्रीक्वेंसी है उसको आपको जोड़ना होता है। तो आप यहाँ बताओ, पहले यहाँ तक कितने स्टूडेंट है? 10, इधर 10 और 7 कितना हो जाएगा? 17, 17 और 13 कितना हो जाएगा? 30, 30 और 10 कितना हो जाएगा? 40, 40 और 10 कितना हो जाएगा? 55। तो बेटा आप बताना, नंबर ऑफ नंबर टोटल जो है वो 55 है। यहाँ पर टोटल फ्रीक्वेंसी जो है वो 55 है। अब एक बार बताओ, मीडियन जो होगा, अगर हम देखें टोटल ऐसे स्टूडेंट 55 है, मीडियन हमेशा बीच वाली संख्या आती है। आपको मैंने बताया भी था बेटा, क्या अभी बताया थोड़ी देर पहले,
कि कभी भी याद रखना कि यहाँ पर मीडियन जो होता है वो अगर आपको निकालना है, अगर वहाँ टोटल नंबर ऑफ नंबर ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो बीच की एक संख्या मीडियन आ जाती है, और अगर इवन नंबर है, सम संख्या है, तो बीच की दो संख्याओं को जोड़कर हम आधा करके हमें मीडियन मिलता है। तो आप सभी के सभी मुझे बताना है यहाँ पर 55 संख्याएं, कितनी संख्या है? 55 संख्या। तो यहाँ पर मीडियन जो होगी वो कौन सी संख्या होगी? 55 प्लस 1 और उसका आधा, यहाँ पर 56 का आधा, 28वां टर्म मीडियन होगा। अब 28वां पद आपको कहाँ मिलेगा, किस जगह पे मिलेगा, आप ये बताना। आप बोलोगे 28वां टर्म हमें गुरुजी यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, 28वां टर्म हमें यहाँ पर मिलेगा। आप खुद देखो बेटा कैसे पता चलता है बेटा टर्म के बारे में। आप देखो CF यहाँ तक जो है ना 1 से लेके 10 तक जो स्टूडेंट है उनके नंबर 0 से 10 के बीच में है, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर अगर हम याद करें 11 से लेके 17 तक जो स्टूडेंट है वो बेटा उनके नंबर 10 से 20 तक है, ठीक है। उसके बाद बेटा 18 से लेके यहाँ पर 30 तक जो स्टूडेंट है उनके इतने नंबर है। तो इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि यहाँ पर जो है 28वां स्टूडेंट यहाँ पर छुपा हुआ है, माध्यिका हमारी यहाँ छुपी हुई है। तो इसे हम बोलते हैं मीडियन क्लास इंटरवल, ठीक है। क्लास यहां पर मीडियन क्लास इंटरवल मतलब माध्यिका वर्ग अंतराल। तो अब सबसे पहले इसको अब यहां देखें बेटा, अगर हम देखें 20 से 30 के बीच में बोला है तो अब यहां फिक्स नहीं है। अगर मान लो ऑप्शन ऐसा आ जाए कि मीडियन इनमें से क्या है, और ऐसा आ जाए 24, बी आ जाए 32, सी आ जाए 36 और डी आ जाए 40, तो अब आपको पता चल गया। पेपर में ऐसे खेल सकता है बेटा आपके साथ, है ना, कि अब यहाँ पर बेटा देखो आपको ये पता चल गया 20 से 30 के बीच में माध्यिका आएगी, मीडियन 20 से 30 के बीच में होगा। ऑप्शन में मुझे था ना कौन सा 20 और 30 के बीच में, आप बोलोगे 24 और वो हमारा आंसर होगा। अरे ओके बेटा, पर यहाँ पर ऐसा सवाल जब भी आएगा बेटा तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जब आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है। मैंने इसका एक एग्जाम्पल बताया है, आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल बताया। एक्यूरेट आपको निकालना है तो उसके लिए बेटा आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला पूरा लगाना पड़ेगा, और उसके लिए पहले आपको एक एक चीज समझनी पड़ेगी जो मैं बताने वाला हूँ। कभी भी याद रखना, अगर आपको M लिखा होता है कहीं तो पहले आप इसका इंट्रोडक्शन याद रखो। M का मतलब है बेटा मीडियन, ठीक है। पहले लिखते जाना बेटा मेरे साथ आप लोग, तभी मजा है जब आप इसको यहां पर लिख भी रहे हो, ठीक है। उसके बाद बच्चों L का मतलब होता है लोअर लिमिट। L का मतलब होता है यहां पर लोअर लिमिट ऑफ मीडियन इंटरवल, जहां माध्यिका छुपी हुई है। हिंदी में बोले बेटा माध्यिका वर्ग अंतराल, माध्यिका वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, ठीक है। उसके बाद बच्चों आप ये याद रखना, N का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ नंबर, टोटल नंबर ऑफ नंबर, ठीक है, कुल संख्याओं की संख्या। और CF का मतलब बच्चों जब भी बोलूंगा, अभी जो फॉर्मूला बताने वाला हूं, जो मैं फॉर्मूला बताने वाला हूं अगला बेटा, फॉर्मूला आपका क्या है पहले वो लिख ही देता हूं आपके लिए, ताकि आपको ये क्लियर रहे कि हमें किस चीज के लिए यहां पर ये चीजें करवा रहे हैं। अब बच्चों कभी परफेक्ट आपको ही निकालना है इसमें मीडियन क्या आएगा, तो इसका सीधा फॉर्मूला आप बोलोगे बेटा, मैं लिख रहा हूं M बराबर, आप बोलोगे यहां पर L प्लस फिर N/2 माइनस CF अपॉन में F और इंटू H या फिर I। अब भाई इसको पूरा जानने के लिए इस पूरे फॉर्मूले में जो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है N, CF, F, H, I, ये सब क्या है वो सब चीजें बता रहा हूं, ठीक है बेटा। तो ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया आपके लिए। तो यहां पर सबसे पहले बच्चों ये फॉर्मूला अभी हम दोबारा लिख लेंगे, पर इसीलिए सब चीजें बता रहा हूं बेटा आपको मैं। जहां CF लिखा होगा इस फॉर्मूले के अंदर आपको याद रखना है कि यहां पर जो मीडियन इंटरवल है, जो मीडियन इंटरवल है उससे ठीक पहले माध्यिका वर्ग अंतराल है, उससे ठीक पहले का CF, उससे ठीक पहले का CF। मतलब बच्चों अभी बताऊंगा सारी चीजें, पहले आप लिख लो, ठीक है। F का मतलब है फ्रीक्वेंसी, मतलब बारंबारता, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन इंटरवल। पता होना चाहिए बेटा सब कुछ ये,
कुछ भी पूछ सकता है पेपर में जाके, ठीक है। उसके बाद बच्चों एच या आई का मतलब है डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल, मतलब बच्चों डिफरेंस पता होना चाहिए 0 से 10, 10 से 20, ये हर जगह इसका डिफरेंस कितने का आ रहा है, ठीक है। अब सुनना, या फिर कह लो डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल की जगह बेटा मीडियन इंटरवल ही लिखना इस जगह, हर जगह, है ना। अब ये सारी चीजें देखो तब काम में आएगी जब आप फॉर्मूला लिखोगे। तो फॉर्मूला मैं कुछ इस साइड लिख रहा हूं बेटा आपके लिए। देखो अब इस सवाल में एक एक चीज ढंग से समझना, जो चीजें मैंने आपको ब्रीफली बताई है इनका भी रोल है, कल को बेटा सीधा सीधा थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो अगर आपको बच्चों यहां पर बात करें तो मीडियन निकालना है, तो मीडियन के लिए बच्चों आप फॉर्मूला, आपको क्या बोला मैंने अभी, L प्लस फिर बोला N/2 माइनस CF और अपॉन F और इनटू H, ये फॉर्मूला मैंने अभी आपको लिखाया, ठीक है। ये फॉर्मूला लिखाया मैंने आपको, दिखाई दे रहा है, ओके। आगे बात समझ में, ये फॉर्मूला अभी आपको लिखाया मैंने, है ना। अब बच्चों देखो इसमें L क्या है पहले आप समझना। L का मतलब है लोअर लिमिट। लोअर लिमिट किसकी, जो माध्यिका वर्ग अंतराल है, माध्यिका यहां पर मीडियन इंटरवल है, इसे कहते हैं हम मीडियन इंटरवल। तो इसकी लोअर लिमिट क्या है, आप बोलोगे 20, तो हमने लिख दिया 20 प्लस यहां पर टोटल नंबर ऑफ नंबर बच्चों जो मीडियन के हैं वो कितने हैं 55 और बटे में क्या 2, ओके, माइनस CF। CF हमेशा मीडियन इंटरवल से पहले वाला देखना है, क्योंकि 28वां आपका मीडियन था तो 30 तक नहीं पहुंचोगे, उससे पहले वाला ही देखोगे। तो माइनस यहां पर CF जो आएगा वो 17 आ जाएगा, ठीक है। अपॉन F मीडियन इंटरवल का बेटा आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो लिखनी है, तो ये है 13, ठीक है। और इनटू में H या फिर I, तो H मतलब इनका डिफरेंस हर जगह कितने का है 10 का, तो यहां 10 लिख दिया, ठीक है। थोड़ा जगह की कमी पड़ गई, अब इसको बड़ा कर देंगे। अब देखो बच्चों यहां पर 2 से कटेगा, आप बताना 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14, 27.5 आ गया, ठीक है। तो यहां पर ये आ गया 20 प्लस यहां पर 27.5 में से 17 अगर घटाएंगे तो 10.5 आएगा, और इंटू 10 कर रहे हैं तो सीधा 105 ही लिख देते हैं बेटा। तो यहां पर 10.5 इंटू 10 तो कितना हो जाएगा 105 बटे 13। अब इसे सॉल्व करो, लगभग में निकालो, 20 प्लस 13 सत्ते 104, 13 अट्ठे 104 होगा, 8 पॉइंट यहां पर 0 और उसके बाद 7, लगभग में यह आ गया 28.07। इसका करेक्ट आंसर है, यह आंसर आ चुका है। अरे ओके, क्लियर बेटा सबको। अब बोलोगे सर ये कितना बड़ा लिखवा दिया आपने। भाई कुछ नहीं, सब आसान था। पेपर में एक बार एज्यूम करो सिर्फ आपको ये सब कुछ बना के दे दे, ये सब कुछ बना के दे दे आपको, और फिर सीधा मान लो आपका पेपर ऐसा सेटअप किया गया है कि आपको कम टाइम पे करना है, और तो वहां पर पेपर सेटर ने थोड़ा ये कर दिया, चलो CF निकाल के भी दे दिया, ठीक है। वो बड़ी कैलकुलेशन थी कुछ, है ना। तो आपको करना क्या है, फिर सीधा वैल्यू तो पुट करनी है। और ये तो मुझे इंट्रो देना ही था इसका। अरे क्लियर, समझ में आ गई बात। हो गया। चलो अब इसके जैसा एक क्वेश्चन करते हैं बेटा। सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लेके आऊंगा मैं आपके लिए इसके बाद, ओके। पहले अभी आप थोड़ा बेसिक जान लो इन सब चीजों का, ठीक है। धैर्य रखना, सबसे अच्छे सवाल लेके आऊंगा, ये मेरी गारंटी है। हाँ बच्चों अब देखो, इसके बाद अगला मीडियन का एक सवाल बोलता हूं मैं आपके लिए। लिखो बेटा, यहां पर क्लास इंटरवल आपको दे रखा है, 0 से 10 नंबर लाने वाले छात्र जो है वो है 15। नंबर ऑफ स्टूडेंट बोल दिया मैंने थोड़ी देर के लिए। भाई हर जगह मैं एक ही एग्जांपल ले रहा हूं ताकि कोई भी बच्चा कंफ्यूज ना हो, ठीक है। उसके बाद 10 से 20 नंबर लाने वाले छात्र जो है वो 10 है, 20 से 30 नंबर लाने वाले छात्र जो है वो 20 है। उसके बाद 30 से 40 नंबर लाने वाले छात्र जो है वो 15 है, और 40 से 50 नंबर लाने वाले जो छात्र हैं वो यहाँ पर 11 है, ठीक है।
अब आपसे पूछा है कि बताओ इसका मीडियन क्या होगा, चलो निकालो, फटाफट से निकालो। अब देखो बेटा, सबसे पहले 0 से 10 नंबर लाने वाले छात्र जो है वो 15 है। तो आप मुझे बताना, अगर हम यहाँ पर देखें, ये CI है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तो आपको CF निकालना पड़ेगा, कॉमन रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आप मुझे बताओ यहाँ पर ये कितना आएगा, 15, 15 और 10 कितना हो जाएगा, 25, 25 और 20 कितना हो जाएगा, 45, 45 और 15 कितना हो जाएगा, 60, 60 और 11 कितना हो जाएगा, 71, ये आ गया 71। ठीक है, तो अब आप लोग सभी के सभी बताओ, अगर हमें एक यहाँ पर देखें टोटल नंबर ऑफ नंबर लोग जो है वो यहाँ पर 71 है, तो आपका यहाँ पर सबसे पहले 71 का अगर हम आधा, 71 + 1 का आधा करेंगे तो 36वां नंबर आपकी माध्यिका होगी, मीडियन होगा। तो मीडियन क्लास इंटरवल कौन सा है, आप बोलोगे ये वाला है सर। अरे ओके बेटा, मीडियन क्लास इंटरवल ये वाला आ गया, ये पहचान लिया आपने। कैसे पहचाना, आपको CF में देखना है, ये 15 तक, ये 16 से 25 तक। आपने देखा बेटा, पहले मैंने क्या बोला, आपको कैसे पहचानना है, मीडियन पहचानना है कि मीडियन कहाँ मिलेगा। तो आप क्या लिखोगे, 71 + 1/2, क्योंकि ऑड नंबर है बेटा, क्या है, ऑड नंबर। तो यहाँ पर एक 36वां पद, 36वां पद आपका यहाँ पर माध्यिका होगा। 36वां पद कौन सा होगा, आप बताना। 15 तक यहाँ पर, 25 तक यहाँ पर, यहाँ बेटा 26 से लेके 45 तक। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ ये मीडियन क्लास इंटरवल आ चुका है। ठीक है, अब आपको मीडियन निकालना है, तो आप फॉर्मूला बताइए सभी के सभी, क्या था, L बोलोगे आप सभी अपने मुंह से और याद रहेगा उससे। L की वैल्यू क्या है बेटा, 20 + n/2, मतलब यहां पर 71 का आधा जो कि आएगा 35.5 माइनस CF जो है वो आपका कितना आएगा, यहां पर 25 में F कितना आएगा, 20, और N2 में यहां पर H या फिर I कितना आएगा, 10। ठीक है, 0 से क्या गया, 0। अब इसे सॉल्व करोगे आप तो यह आएगा 20 प्लस में यहां पर 12.5/2 और 2 से कटा, आप बताना कितना आ जाएगा, 6.25। इसका आंसर जो है वो 26.25 इसका करेक्ट आंसर होगा। ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। अरे क्लियर, क्या चीज, अच्छा सॉरी बेटा, ये 10.5 आएगा और ये आ जाएगा 5.25, तो 25.25 यही आ रहा है। ठीक है, अरे आगे सबका, तो इसके जैसा बेटा मैंने आपको सवाल बता दिया है, मीडियन बिल्कुल उसके जैसा। ठीक है, अभी इन सब का बेटा इंट्रो चल रहा है, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन भी करेंगे, है ना, और कम से कम इसके हम 30-40 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अच्छे वाले, फिर उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। मीन मॉड मीडियन, सिर्फ मीन मॉड मीडियन, उसके बाद मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा रेंज और ये सारे के सारे वेरिएंस, ये सारे क्वार्टाइल वाले, तो सारे के सारे बेटा बाद में पढ़ाऊंगा। ठीक है, पहले ये वाला पढ़ लो, पहले अलग अलग पढ़ो, ऐसे नहीं कि सारी चीजें एक साथ। अब देखो बेटा, मीडियन के सवाल हुए, अब आते हैं हम मॉड में। पहले मॉड क्या होता है वो समझना बेसिकली। व्हाट इज मॉड, बच्चों कभी भी याद रखना, मॉड का मतलब ये जो संख्या सबसे ज्यादा बार आ रही है। जैसे मैंने बोला एक सवाल, 5, 6, 6, 7, 6, 6, 2, 3, 4, 2, 5, 3, यहाँ पर 2, 2, 2, 2, 3, यहाँ पर 2, और ये पूछा है इसका मॉड क्या होगा। ठीक है, क्या पूछा है, इसका मॉड क्या होगा। ठीक है, अब कभी भी याद रखना बेटा, मॉड अगर निकालना है तो उसका मतलब है जो संख्या सबसे ज्यादा बार आती है वही उसका मॉड होगा। तो मुझे जरा इसमें सबसे ज्यादा बार संख्या क्या आ रही है, आप बोलोगे 2 आ रही है, तो इसका यहां पर मॉड क्या होगा, 2 होगा।
कौन था ये? ठीक है, अब आते हैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में बेटा, है ना। सुनो, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में इसके क्वेश्चन क्या आएंगे, बिल्कुल आसान सा है बेटा मॉड तो, ठीक है। अब आते हैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में। डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में पहला सवाल सुनना, और ये सवाल बेटा बहुत आता है। ओके, सवाल है आपका कुछ इस प्रकार, ठीक है। ये बोला है बेटा फैमिली मेंबर, परिवार में सदस्य, और एक बोला है नंबर ऑफ फैमिलीज, ये फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ फैमिलीज, ठीक है। अब सुनना, ऐसे परिवार जिनमें 2 सदस्य है, ऐसी फैमिली बेटा 10 है। ऐसे परिवार जिनमें 3 सदस्य है, ऐसी फैमिली यहाँ पर 15 है। ऐसे परिवार जिसमें 4 सदस्य है, ऐसी फैमिली यहाँ पर 16 है। ऐसे परिवार जिसमें 5 सदस्य है, ऐसी फैमिली 101 है। ऐसे परिवार जिसमें 6 सदस्य है, ऐसी फैमिली 7 है, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है कि बताओ बेटा इस पूरे टेबल के यहाँ पर मॉड क्या होगा। मॉड का मतलब ये होता है जो सबसे ज़्यादा बार आता है। तो आप इसमें मुझे सभी के सभी बताना कि सबसे ज़्यादा बार आपको क्या दिख रहा है, ठीक है। तो आप ये बोलोगे यहां पर आप 101 सबसे ज्यादा बड़ी संख्या दिख रही है फ्रीक्वेंसी में, इसका मतलब ये है 5 101 बार आ रहा है, तो पक्की बात है इसका जो मॉड होगा वो बेटा यहां पर 5 कहलाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, 5। ओके बेटा, क्लियर। चलो अब आगे बढ़े, छोटा सा एग्जांपल बेटा, है ना। अब आते हैं हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन वाले सवाल में, पूरे टेबल वाले सवाल में। ये लिखा मैंने, बच्चों 0 से 10 नंबर लाने वाले छात्र, या फिर कुछ भी आप यहां पर टॉपिक रेज कर लो, ये XI है इसका और ये FI है, ठीक है। अब 0 से 10 नंबर लाने वाले छात्र जो है वो यहां पर 10 है। उसके बाद 10 से 20 वाले यहां पर 30 है। उसके बाद 20 से 30 वाले यहाँ पर 40 है। फिर 30 से 40 वाले यहाँ पर 15 है। उसके बाद 40 से 50 वाले यहाँ पर ओनली 5 है, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि बताओ इस फ्रीक्वेंसी टेबल का यहाँ पर मॉड क्या होगा। तो बच्चों मॉड का ना एक यहाँ पर फंडा है, सबसे पहले एक फॉर्मूला, जैसे ही बेटा आपका यहाँ पर इस रूप में आता है ना, जैसे क्लास इंटरवल वाले रूप में आता है, तो मीन में तो आप बोलते हो हमेशा वही रहेगा, सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। मीडियन में आपका फॉर्मूला L प्लस N अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H या फिर I कह लो, ठीक है। यहां पर बच्चों आपका फॉर्मूला ये होता है, जब भी आपको ऐसे सवालों में मॉड निकालना है तो आप फॉर्मूला ये बोलोगे सीधा, L प्लस ऊपर लिखोगे F1 माइनस F0 माइनस 2 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में H या फिर I, ठीक है बेटा, कभी भी याद रखना, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इसमें F1 F0 F2 क्या है ये सब कुछ समझाऊंगा बेटा। L तो आपको पता ही है, जो आपका मॉड वाला यहाँ पर मॉड वाला जहां मॉड छुपा होगा उसका L लोअर लिमिट यहाँ पर जो है वो यहाँ पर L कहलाएगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले मॉड कहाँ छुपा हुआ है, जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है वो मॉड होगा, पक्की बात है बेटा, ठीक है। आप मुझे ना सबसे ज्यादा बार आपको क्या दिख रहा है बच्चों, यहाँ पर ये यहाँ दिख रहा है 40, तो यहाँ पर जो है 40 सबसे बड़ी संख्या है, तो 20 से 30 के बीच वाले सबसे ज्यादा बार आ रहे, ठीक है। तो मॉड पक्की बात है 20 से 30 के बीच में है। अब वो कैसे निकालना है, पहले L की वैल्यू रखो, L की वैल्यू बच्चों 20 आ गई। अब मेन बात आती है F1 F0 F2 क्या है बेटा। देखो जो मॉड वाला जहां मॉड छुपा होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे बोलते हैं F1, उससे पहले वाली की बोलते हैं बेटा F0, उसके बाद वाले की बोलते हैं F2, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब इसे सॉल्व करें तो यहां पर F1 जो है वो आप बताना कितना है 40 माइनस F0 कितना है 30 अपॉन में यहां पर आप लिखोगे नीचे 2F1 2 इंटू में F1 तो कितना हो जाएगा 80 माइनस F0 कितना आएगा 30 और F2 कितना आएगा बेटा 15 और इनटू में आप बोलोगे यहाँ पर H या फिर I। H की वैल्यू आप मुझे बताना, H या I की वैल्यू यहाँ पर डिफरेंस कितने का है 10 का, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर दो, ये आ जाएगा आपका 20 प्लस 10 अपॉन 80 माइनस 45
80 माइनस 45 ये आ जाएगा आपका यहाँ पर 35 और इनटू 10। अरे क्लियर, ठीक है। 5 से कटा 7 बार, 5 से कटा 2 बार, 20/7 का मतलब बेटा ये क्या हो गया 20 प्लस यहाँ पर 7 दूनी 14, तो 2 पॉइंट कितना हो गया यहाँ पर 8 समथिंग अप्रॉक्स में, तो 22.8 इसका मॉड आ चुका है और ये हमारा आंसर है। अरे ओके बेटा, क्लियर। अब प्रैक्टिस के लिए बेटा एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं, हटा देते हैं भाई से। देखो बेटा सुनो, जैसे यहां ये लिख दिया भाई xi है आपका 0 से 10 तक और ये fi, ठीक है। 0 से 10 तक जो है वो 5 लोग हैं, उसके बाद 10 से 20 तक है 20 लोग, 20 से 30 तक है 15 लोग, 30 से 40 तक है 40 लोग, 40 से 50 तक है 5 लोग। चलो निकाल के बताओ इसका मॉड क्या होगा। हाँ बेटा हो गया। देखो बच्चों, अब सबसे पहले अगर हम देखें यहां पर मॉड का फॉर्मूला बच्चों एक बार दोबारा बोलना याद रहेगा। L प्लस L की वैल्यू बेटा क्या होगी, सबसे ज्यादा जो है आपको यहां पर ये दिख रहा है, तो L की वैल्यू आएगी 30 प्लस F1 माइनस F0। F1 जो है आपका बेटा आप बताना, F1 आपका ये वाला होगा 40 माइनस F0। F0 कितना है 15 अपॉन यहाँ पर 2F1, 2 इंटू में 40 कितना हो जाएगा 2 गुणा 40 80 माइनस 15 माइनस 5 और इंटू में डिफरेंस कितने का है 10 का, ठीक है। ये आ जाएगा 30 प्लस में 25 अपॉन में यहाँ पर 80 में से 15 गया कितना आएगा 75, 65 में से 5 गया कितना आ जाएगा 60, तो यहाँ पर 60 इंटू 10, ये 0 से 0 गया। अब देखो 25/6 कितना आ जाएगा यहाँ पर 34.1 समथिंग, ये हमारा क्या है आंसर। अरे हो जाएगा ओके बेटा, क्लियर, समझ में आ गया। चलो अब देखो बेटा इसके लास्ट में बेटा आपके ना, अभी मैं आपको अगली वीडियो में बाकी चीजें पढ़ाऊंगा, पर एक लास्ट चीज और सुन लो, सबसे मेन इसको जरूर लिख लेना बेटा। इक्वेशन ऑफ मीडियन मॉड और मीन, ठीक है। सबसे पहले बच्चों इसकी जो इक्वेशन होती है, समीकरण बेटा, माध्य माध्यिका और बहुलक की समीकरण क्या है,
ठीक है, तो समझना बच्चों, माध्यिका इसमें हम हमेशा ये बोलेंगे 3 माध्यिका बराबर में 2 माध्य प्लस 1 बहुलक। इंग्लिश में बोले बेटा, तो इसकी ये इक्वेशन जो है आपको सीधा याद रखनी है बेटा, 3 मीडियन इज इक्वल टू होगा 2 मीन प्लस 1 मॉड। ठीक है, अब बच्चों आप ऐसे भी याद रख सकते हो, सीधा सीधा ऐसे याद रखो कि हम बच्चों हमें सबसे ज़्यादा टिपिकल जो पड़ता है वो मीडियन पड़ता है, फिर यहाँ पर मीन, फिर मॉड। मॉड सबसे आसान होता है। ठीक है, तो याद रखना कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहले आप मीडियन लिखो, फिर मीन लिखो, फिर उसके आप मॉड लिखो। आप अपने लेवल अपने दिमाग में याद रखना कि सबसे अच्छे जो क्वेश्चन बनते हैं वो मीडियन के बनते हैं, फिर मीन के बनते हैं, फिर मॉड के बनते हैं। ठीक है, तो आपने लिखा एक बार, जब आप भूल भी गए मान लो पेपर में, आपने लिखा मीडियन हार्ड, फिर मोड, फिर मीन, फिर उसके बाद मोड। ठीक है, और फिर उसके बाद आप लिख दो इसके आगे 3 2 1 और यहां बराबर लगा दो, यहां प्लस लगा दो, आपके यहां पर इक्वेशन पता चल जाएगी कि क्या इक्वेशन है। ये सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इसमें सवाल क्या पूछता है, एक बार मैं आपको छोटा सा जनरल सवाल बता देता हूं। यहां पर सवाल बच्चों इस प्रकार पूछता है कि अगर आपको किसी डेटा की मीडियन 28 दे रखी है, आया हुआ सवाल है बेटा, मीडियन 28 है और मीन 30 है, तो बताओ यहां पर उसका मॉड क्या निकलेगा, उसका मॉड क्या आएगा। ठीक है, तो आप सीधा यहां पर जो आपकी इक्वेशन है उसमें वैल्यू पुट करोगे। आप बताना मीडियन कितना है 28, तो यहां 3 इंटू में 28 बराबर 2 इंटू में मीन जो है 30 प्लस 1 मॉड, मॉड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 84 और ये प्लस का इधर जाके माइनस का ये आ जाएगा 60 इज इक्वल टू मोड। अब मोड की वैल्यू आपको निकालनी है, तो मोड की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी 24 और यही हमारा करेक्ट आंसर है। अरे ओके, क्लियर है बच्चों? तो मैंने आपको लिख लिख के ही पूरा आपको यहां पर करवा दिया है, कोई भी मैं चीज डिजिटली नहीं लेके आया हूं, पूरा लिखवाया है, पूरा ढंग से बताया है। अब बच्चों अगली बार मैं आपके पास क्वेश्चन जो है वो पीडीएफ लेके आऊंगा और सारी चीजें बता दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये क्लास आपकी खत्म हुई, मीन मॉड मीडियन के आपके बेसिक्स हो चुके हैं। अब एक्स्ट्रा लेवल के क्वेश्चन इसमें अगली क्लास में आएंगे। ठीक है, ओके।